Subject Secretarial Practice, चैप्टर नंबर 6 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें आपने डायरेक्टर्स पढ़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स पढ़ा। ओके, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन में डायरेक्टर्स के बाद और कौन इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आपको चैप्टर का नाम ही क्या था, की डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ अ कंपनी। तो डायरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ अ कंपनी। ओके, मतलब कि कंपनी बनाने में कौन कौन इम्पॉर्टेंट होता है। Okay, so the board of directors of a company is assisted by several persons to assure efficient and effective management and administrations of the company. They need to work under the superintendence and control of the board. According to key managerial personnel of a company, section 2 subsection 51, first person is CEO or the managing directors or the manager is necessary in each company. Second person or personality is company secretary. The third one is full-time director. Next is chief financial officer and any other officers if prescribed under section 203 of the act. ओके, अब कंपनी में आपने पढ़ा, जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 टाइप के लोग जो हैं कंपनी में लगते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो डायरेक्टर्स जो है वो उतने लोगों को अपॉइंट करता है। तो फर्स्ट कौन है, CEO, या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो या फिर मैनेजर बोलो, ये तीनों एक ही हैं। तीनों का थोड़ा ही फ़र्क होता है, लेकिन ये पहले नंबर पे अपॉइंट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। सेकंड जो है वो है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी नेसेसरी है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है। थर्ड जो है वो है होल टाइम डायरेक्टर। कोई एक पर्सन होता है जो हमेशा के लिए डायरेक्टरशिप में रहता है। मोस्टली जो है आप किसी भी कंपनी में सुनोगे तो जो कंपनी बनाता है, जिसकी कंपनी होती है, वही होल टाइम डायरेक्टर्स बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। चीफ फिनेंशियल ऑफिसर मतलब कि आपके पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो आपको लोन या बैंक से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह में आपको हेल्प करेंगे। लास्ट जो है, अगर तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कोई और पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है किसी कंपनी में, तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। तो होल टाइम डायरेक्टर्स जैसे अपॉइंट होते हैं, वैसे होल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी अपॉइंट होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया जा सकता अगर पब्लिक कंपनी है, 10 करोड़ के कैपिटल में है, शेयर कैपिटल है तो। और चीफ फिनेंशियल ऑफिसर्स तो डेफिनेटली होंगे ही। देखो, आप डायग्राम में देख सकते हो कौन कौन की पर्सनल मैन है कंपनी के। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है, होल टाइम डायरेक्टर है, CFO है मतलब कि चीफ फिनेंशियल ऑफिसर है, मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी और कोई अगर इम्पोर्टेंट रहेगा तो। नेक्स्ट तो द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है की पर्सनल ऑफ कंपनीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। वो कंपनी को मैनेज करने का काम करता है प्लस कंट्रोल करने का भी काम करता है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट होता है और एक रिसोल्यूशन पास किया जाता है जनरल मीटिंग में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ओके, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट जब इनको करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है नॉर्मली 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो वो एक इंसान होना चाहिए जिसका एज कम से कम 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 इयर्स होना चाहिए। ओके,
अब ये जो इंसान आप अपॉइंट करने जा रहे हो, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर आप अपॉइंट करने वाले हो, वो किसी भी टाइप से मेंटली डिस्टर्ब्ड, इंसॉल्वेंट या लुनेटिक नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी में उसने काम किया अगर रहेगा तो वो सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए ठीक है। और किसी भी टाइप का अगर उसने कानून तोड़ा होगा पिछली कंपनी में तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, अपॉइंट नहीं कर सकते हो 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। और अगर वो किसी भी टाइप का कानून तोड़ेगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो ना। अभी पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर्स है। तो फर्स्ट जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पावर क्या है, तो उसको कंपनी को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। जितना भी कंपनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैनेज करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अलग अलग पावर्स है अकॉर्डिंग टू articles of associations and articles of associations and memorandum of associations and agreement as well। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जब आप अपॉइंट करते हो तो आप या तो रेजोल्यूशन आप पास करके उसको अपॉइंट करते हो, या तो एग्रीमेंट बना के आप उसको क्या करते हो, अपॉइंट करते हो, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हो, जो भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। नेक्स्ट जो पावर दिया गया है वो है कंपनी को मैनेज करने का। और नेक्स्ट जो है वो है कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पावर इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द company, and the managing director is required to function and exercise his powers subject to superintendent's control and directions of the board of the directors. So these are the powers and duties of managing director. Now next is the whole time director of the company. So whole time director is appointed by the board of directors of the companies. Okay, so whole time directors devotes his full or whole time work to his company. He can be called an employee director of the company as well. So whole time director doesn't exercise substantial powers of management like the managing directors. Okay, so these are the duties